मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। आयशा नगर, बिस्मिल्लाह नगर और दीगर बस्तियों के बीच में एक छोटा सा खूबसूरत सा इलाका जो कि कुबा पार्क कहलाता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पढ़े लिखे बाशऊर लोग बसते हैं। उन्हीं के इस इलाके में आज हम यहाँ विज़िट करने के लिए आए हैं। यहाँ पर ये जो इलाका है वार्ड नंबर 3 में आता है, जिसके कारपोरेटर सगीर मेंबर हैं। उन्हीं के बुलावे पर कहिए या उनके काम का जो रियलिटी चेक उमूमन ये होता है कि कारपोरेटर्स जो है बड़े बड़े दावे करते हैं, तो कभी कभी हमारी भी ये जिम्मेदारी होती है कि उनके दावे में कितनी सच्चाई है, उस सच्चाई को भी आकर चेक करना और इलाके के रहने वालों से उस ताल्लुक़ से बात करना, ये भी हमारा फ़र्ज़ है। तो उनके बुलाने पर हम लोग यहाँ तो आए, मगर हमने ये भी ज़रूरी समझा कि जो वो दावा करते हैं अपने इलाके को लेकर, तो इस छोटे से इलाके की क्या तस्वीर है वो यहाँ के रहने वाले, यहाँ के बसने वालों से की जाए। मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है मालेगांव शहर की मशहूर शख्सियत इनकम टैक्स वकील ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर भाई, आपका क्या कहना है इस बारे में? इस इलाके में आज फ़िलहाल में क्या डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं और सगीर मेंबर जिस तरीके से दावा करते हैं, उनके दावे में कितनी सच्चाई? क्योंकि आप इसी इलाके के वासी हैं, तो आपसे बेहतर शायद ही कोई उनके बारे में बता सके। जी, मैं इस इलाके में 2015 में रहने के लिए आया था। इस वक्त सिर्फ मेरी एक बिल्डिंग बनी हुई थी, हम लोगों ने फ्लैट सिस्टम बनाकर बेचा था, तो यहाँ पर कोई आबादी भी नहीं थी और माशाल्लाह लेआउट छोटा है, वो हिसाब से यहाँ पर लोग आते गए। और जो लोग यहाँ पर आए ये सब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं और हमारा यहाँ पर एक ग्रुप बनता चला गया। जो पढ़े लिखे लोग थे, हम साथ में मशवरा करते थे कि कोई घर बना रहा है तो पहले चल के चेक किया जाए कि यार वो उसका बाय प्लान कैसा घर बना रहा है, कहीं वो अपना जो मखसूस प्लॉट है वो एरिया के बाहर तो नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी मकानात बन गए, आप देख सकते। तो कोई एक भी मकान मेरे ख्याल से कोई एक भी मकान के आगे कोई अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर हमारी टीम है, जो हम लोग यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, एक सोसाइटी हमने बना ली है, रजिस्ट्रेशन भी हो गया माशाल्लाह। तो सोसाइटी के अंडर जो लोग हमने लिए, तो माशाल्लाह सब लोग चाहते हैं, सब जो काम करता है नया उसको बोल देते हैं, वो एक बोलने पर हमारी बात मान लेता। और ये खूबसूरती जो आपको दिखाई दे रही, ये सिर्फ अतिक्रमण ना होने के कारण आपको बड़ी रोड दिखाई दे रही है, माशाल्लाह घर भी अच्छे बने हुए दिखाई दे रहे हैं। और सगीर मेंबर साहब के अंदर एक बहुत ही अच्छा जज्बा है कि कोई एरिया अच्छा डेवलप हो रहा है, तो उसके लिए वो क्या मेहनत कर सके। हमने जैसे जैसे उनके पास प्रपोज़ल लेके गए, तो पहले उन्होंने यहाँ पर गटर की तामीर के काम शुरू किए, तो माशाल्लाह गटर भी तामीर हो गई। धीरे से उन्होंने एक रोड का काम डाला, तो एक 20 फीट की रोड आती है हमारे इस वार्ड में, 2 20 फीट की रोड आती है और एक 30 फीट की रोड आती है। तो 2 गलियों को इन्होंने माशाल्लाह सीमेंट के रोड बनाकर डेवलप कर दिया। और अभी ये ऑनगोइंग काम आप देख रहे हैं, ये भी काफ़ी बड़ा काम है। ये भी 20 फीट का पूरा रोड सगीर साहब अपनी मेहनत से फंड लाकर कर रहे हैं माशाल्लाह। तो उनके अज़ाइम भी बहुत बुलंद है। हमने कहा था यहाँ पर ओपन स्पेस है, 10,000 स्क्वायर फीट इसका टोटल एरिया होता है, कि सोसाइटी के लोगों को ये मेंबर साहब हमारे लिए मेहनत करके कॉरपोरेशन से मंजूर करवा लो, ताकि यहाँ पर रहने वाले जो हमारे बच्चे हैं और ख़वातीन हैं, इनके लिए उठने बैठने का एक इंतज़ाम हो, एक छोटा सी गार्डन डेवलप हो जाए, ताकि हमारे बच्चों को कहीं बाहर ना जाना पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम भी उन्होंने पूरा किया। अभी कंपाउंड वॉल हुआ है, उसके ऊपर तार की उन्होंने तार की जालियाँ लगा दी है। और आगे इरादा है कि इसके लिए भी कॉरपोरेशन से इंशाल्लाह फ़ंड मंजूर करवा कर एक अच्छा गार्डन वो डेवलप करेंगे। तो कारपोरेटर ऐसा ही होना चाहिए, उसकी सोच भी अच्छी होना चाहिए। जो अमली नमूने के तौर पे हम बात करेंगे, तो उन्होंने भी एरिया को देखते हुए यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से किया है। मतलब काम को लेकर अगर उनकी मैं तारीफ़ करूँ, तो अभी तो है नहीं यहाँ पर मेरे सामने, पीठ पीछे मैं तारीफ़ करता हूँ कि वो एक बेहतरीन कारपोरेटर की हैसियत से पिछले 10 साल, ये उनका दूसरी टर्म है, तो इंशाल्लाह आने वाली टर्म भी ऐसे ही कारपोरेटर को इस एरिया से लाना चाहिए जिसकी सोच तामीरी हो। मेरे साथ यहाँ पर इकबाल अहमद मौजूद है, जो कि इसी इलाके के रहने वाले हैं। इकबाल साहब, आपका क्या कहना है इस पूरे जो डेवलपमेंट के यहाँ पर काम चल रहे हैं, जिस तरीके से सगीर मेंबर दावा करते हैं इस इलाके को लेकर, क्या आप उनकी अब तक की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? आपको लगता है? जी, हम लोग तो बहुत अच्छी तरह मुतमईन हैं, क्योंकि हमने उनको जब भी बुलाया और जिस काम के लिए बुलाया वो बराबर यहाँ पर आए, और जैसा काम हमने बोले उन्होंने उस तरीके से काम किया, उससे अच्छा काम किया। और कंपाउंड अपने ओपन स्पेस को डेवलप किया,
ओपन स्पेस में कंपाउंड वॉल वायर फेंसिंग लगाए उन्होंने। और जो रोड के काम थे वो बराबर किए। अभी भी एक रोड का काम बाकी है, वो भी कर रहे हैं। एक रोड का काम और है, वो भी उन्होंने बोले कि इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द कर दूंगा। और इसके लिए उन्होंने शेख रशीद साहब MLA और तायरा मैडम को यहाँ इनवाइट किया था, वो भी यहाँ पर आए। उन्होंने भी इस बात का वादा किया था कि हम ज़रूर इसको कर देंगे। और वार्ड में इससे अच्छे तरीके से काम, इतने जल्दी काम नहीं होता है। ये बहुत कम वक्तों में डेवलप किया गया वार्ड है और अच्छे तरीके से किया गया है। क्योंकि बहुत सारे वार्ड आज भी अपन देखते हैं 10-10, 15-20 साल हो गए हैं जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। मगर यहाँ पे अच्छी तरीके से डेवलपमेंट किया गया है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो मेंबर्स है कॉलोनी के, उनका बहुत अच्छा साथ रहा है और अच्छे तरीके से वो इस तरीके से काम डेवलप करने के लिए साथ देते हैं। और उसके लिए जो साथ हमारे कारपोरेटर साहब सगीर मेंबर का मांगते हैं, तो वो भी हमारे साथ बराबर हमारे साथ चलते हैं और बराबर हमारा काम करके देते हैं। अच्छा, मेरा ये पूछना है कि इस जगह पर जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ अभी एक सड़क की तामीर जो है वो चल रही है, हम देख रहे हैं पीछे काम चल रहा है। यहाँ गटर की तामीर चल रही है जी। इससे पहले यहाँ पर क्या सड़क या गटर मौजूद थी, या ये पहली बार ऐसा? इससे पहले यहाँ पर कोई गटर, कोई रोड नहीं था। और यहाँ पर एक रोल्स बना हुआ था, मगर वो रोल्स में जाने के लिए, पहुँचने के लिए नहायत मुश्किल से वहाँ के रहने वाले जाते थे। मगर जब से कुछ मेंबर्स और यहाँ बिल्डिंग बनने लगी, काम होने लगा और सारे अच्छे सोच के लोग यहाँ पर आए और उसके बाद सगीर मेंबर साहब को बुलाए, शेख रशीद साहब यहाँ पर आकर गए। उसके बाद से नहायत बहुत स्पीड से यहाँ पर काम हुआ, डेवलपमेंट हुआ और हो रहा है। और मुझे इनसे, मेंबर साहब से, शेख रशीद साहब से और तायरा मैडम साहब से ये उम्मीद है कि जो भी काम बाकी है इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर बहुत अच्छी तरीके से इसको पूरा करेंगे। डेवलपमेंट में जितना मेंबर साहब का हाथ है, उतना ही शेख रशीद साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। क्योंकि ये काम शुरू होने से पहले शेख रशीद साहब को यहाँ बुलाया गया था। वो हमारे बोलने पर साहब 2 बार आए और एरिया को देखते हुए उन्होंने खुद कहा कि अरे बहुत अच्छा एरिया डेवलप हो रहा है। तो मैं भी इंशाल्लाह बहुत कोशिश करके ये पूरे एरिया में जितने भी रोड बाकी है उसको पूरा कर लूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो बोला था वो कर दिखाया। तो हम शेख रशीद साहब के भी बहुत ममनूर व मशकूर है कि माशाल्लाह उन्होंने इस एरिया पर ख़ास तवज्जो दी और ये काम को पाए तकमील तक पहुँचाया। मेरे साथ यहाँ पर इंजीनियर आशिक साहब मौजूद हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि वो इंजीनियर हैं, टेक्निकली ये जो काम चल रहा है वो किस किस्म का है, वो शायद इस बात को जो है बहुत अच्छी तरीके से, जो कि हम आम लोग जो है वो समझ नहीं पाते, मगर एक इंजीनियर जो है वो उसकी टेक्निक के हिसाब से और उसकी मालूमात के हिसाब से जो है यहाँ के क्वालिटी को जो है वो बखूबी जज कर सकता है। तो हम उन्हीं से पूछते हैं कि ये जो काम चल रहा है किस मेयार का, किस लेवल का है, उनके हिसाब से जो है ये काम को वो किस तरीके से जज करना चाहेंगे। कि जैसे इन्होंने मुझसे पूछा कि टेक्निकली व्यू से यहाँ पर कैसे काम हो रहा है। मेरा घर अभी यहाँ पर तामीर हो रहा है, मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों ने, जो कमेटी मेंबर थे और जो यहाँ के कॉरपोरेटर है सगीर मेंबर साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन किया पिछले हफ्ते कि सर हम लोगों को यहाँ गटर बनानी है, आपकी हेल्प चाहिए। मैं यहाँ पर आया तो उन्होंने बोला कि पानी की निकासी ये बहुत अहम इशू होता है गटर को लेकर, कि लोग गटर तो बना देते हैं लेकिन उसमें से पानी पास नहीं होता है। फिर मैंने भी, मेरे से जो होता था मैंने किया, मैंने यहाँ पर टोटल स्टेशन लाया। मैंने यहाँ पर जितने घर थे वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग गटर थी वहाँ से लेवल उठा के सब घरों पे लेवल मार्किंग की और वहाँ से उस लेवल से फिर यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर था मेंबर साहब का, उसने पूरी परफेक्ट लेवल लेके स्लोप निकाला। अभी वो गटर का काम चालू है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और रोड की जो बात आती है, मैंने यहाँ पर देखा लोग आते हैं रोड रात में यानी डब्बर गिरा देते हैं, उसके ऊपर थोड़ा मुरुम डाल के दूसरे दिन कंक्रीट हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर ऐसा हुआ ना, मैं देख रहा था एक रोड मेरे सामने तामीर हुआ है, इन्होंने पहले 1 हफ्ता पूरा डब्बर बिछा के रखा, फिर उसके ऊपर इन्होंने वाटर यानी जितने घर वाले थे रोज़ाना पानी मारते थे, फिर उसके बाद इन्होंने मुरुम की गाड़ियाँ लाई, 1 हफ्ते के बाद मुरुम डाला, फिर मुरुम डालने के बाद भी इन्होंने रोज़ाना उसके ऊपर पानी मारा। अब इससे क्या होता है, टेक्निकली क्या होता है ना कि ये कॉम्पेक्शन होता है। अगर कॉम्पेक्शन रहा रोड का और उसके ऊपर कंक्रीट हो रही है, रोड दबती नहीं है।
ये रोड परफेक्ट रहती है, इसका लेवल परफेक्ट रहता है। और माशाल्लाह अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ कंक्रीट भी चालू हुआ है, जो कंक्रीट की क्वालिटी थी वो भी माशाल्लाह अच्छी है। मेंबर साहब जो बोल रहे हैं हमारे साथ वैसे काम कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं जिस एरिए में घर बना रहा हूँ कि वाकई वहाँ मेरे जब रिश्तेदार मेरे घर पे आएंगे तो बोलेंगे यार वाकई बहुत अच्छे एरिए में घर बना हुआ है। और मेंबर साहब है, और मैं पिछले 15 दिन पहले शायद शेख रशीद साहब आए थे यहाँ पर, तो मैं यहाँ मौजूद था। उन्होंने भी बहुत सारे हमसे वादे किए हैं और वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों का कि ये एरिया को एक सही में मिसाली एरिया बनाना है। और जैसे हमारे दोस्त ज़ुबैर वकील साहब ने बोला कि हाँ हम लोग किसी को अतिक्रमण करने नहीं दे रहे हैं, तो मुझे सही में यहाँ लग रहा है आने के बाद कि कोई घर ऐसा नहीं है कि जिसने बहुत ज़्यादा अतिक्रमण किया। ना तो अपने गांव का रूल है 20 फीट की रोड होती है, 5 फीट सामने वाला, 5 फीट मेरी साइड से, और 10 फीट में हमारे बच्चे भी खेलते हैं और वहाँ से सवारियाँ भी गुजरती है। वो बहुत ही ख़तरनाक है, हमारे बच्चों का एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन इस मोहल्ले में मैंने ये चीज़ बहुत अच्छी से देखा है कि यहाँ पर माशाल्लाह हमारे बच्चे दिन में रात में कभी भी निकलेंगे, कोई सवारी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, उनको खेलने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और ओपन स्पेस के जो काम चल रहे हैं यहाँ पर माशाल्लाह वॉल कंपाउंड का काम तो बहुत अच्छा हुआ है। और वो अंदर जो गार्डनिंग है, झूले हैं बच्चों के लिए, मेंबर साहब ने हमसे वादा किया है और इंशाल्लाह उनके काम को देखते हुए हमको पूरा यकीन है उनके ऊपर कि वो इंशाल्लाह इस एरिया में एक अच्छा गार्डन भी देंगे। तो एक यहाँ के लोगों का एक ख्वाब है कि उनका जो इलाका है एक मिसाली इलाका बने, और इस इलाके को मिसाली इलाका बनाने के लिए सगीर मेंबर का बड़ा यहाँ पर लोगों के मुताबिक योगदान है। हम किसी भी कारपोरेटर का ना समर्थन करते हैं ना उसकी मुखालफत करते हैं, बल्कि आवामी अदालत में जो है उसको रखते हैं और आवाम जो ख़ुद जज करती है कि उनका मेंबर या उनका कारपोरेटर उनके लिए किस हद तक काम करता है। ये जो लफ्ज़ हैं, जो अल्फाज जो हैं, हमारे नहीं होते, ये यहाँ के उनके इलाके के बसने वाले होते हैं। हो सकता है कि किसी और इलाके के लोगों के ख़यालात कुछ और हों, मगर मानव समाचार जो है जो लोग कहते हैं उसी को हूबहू बताता है। इसमें किसी किस्म की कोई एडिटिंग नहीं होती। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।